देयर इज़ अ 100% increase to an amount at simple interest. Find the compound interest of rupees 8,000 after 2 years at the same rate of interest. तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जो 100% जो भी प्रिंसिपल था उस पर 100% इंक्रीज़ हो चुका है सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट अपने को निकालना है 8,000 रुपये का 2 साल के बाद उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो इसमें अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता नहीं है, तो पहले निकालते हैं, पहले एसआई निकालेंगे क्योंकि एसआई के फॉर्मूले में होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और तो इसके लिए पहले एसआई चाहिए होगा, ठीक है। तो अपने को पता नहीं है तो 100 ले लेते हैं क्योंकि 100 सबसे ईजिली मैनिपुलेट हो जाता है नंबर्स में से। तो लेट प्रिंसिपल बी 100, ठीक है। if the amount were to increase by 100%, तो 100 का अगर 100% बढ़ा दोगे तो वो हो जाता है 200, ठीक है। तो ये 200 जो है ये है हमारे पास अमाउंट, ठीक है। और 100 हमारे पास प्रिंसिपल क्वेश्चन में गिवन था हमने, ठीक है। अब एसआई निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है 100, एसआई हो गया 100, ठीक है। एसआई आ गया। अब एसआई के ही फॉर्मूले में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है, तो एसआई का जनरल फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T अपॉन में 100। इस फॉर्मूला को मैनिपुलेट करेंगे, ये जो है यहाँ नीचे आ जाएगा और ये जो है ये यहाँ चला जाएगा, P मल्टीप्लाइड बाय T अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय SI, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी रेसिप्रोकेट करके लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाइड बाय SI अपॉन में P मल्टीप्लाइड बाय T, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है जिसको अभी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो रेट निकालने के लिए 100, अब SI की वैल्यू 100 थी, यहाँ पे अपन लिख देंगे 100, ठीक है। और प्रिंसिपल भी हमारा 100 है। टाइम क्वेश्चन में गिवन है अमाउंट एट 8, ठीक है। यहाँ पे इन ये 8 ईयर्स है, क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं था, अभी लिखा, ठीक है। तो ये 8 ईयर्स है, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/8, 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा 100, ठीक है। 25/2 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 12.5 भी अगर हमको वैसे लिखना हो। अब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। अब कुछ भी नहीं करना है, अब बस इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज़ करके क्या कहा है क्वेश्चन ने कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बस अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देना है। 8,000 पर निकालना है 2 साल पे, तो इसका फॉर्मूला होता है CI का फॉर्मूला होता है P that 1 plus R upon 100 ब्रैकेट क्लोज्ड नंबर ऑफ ईयर्स माइनस 1, ठीक। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया CI निकालने के लिए। तो P क्या होता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्वेश्चन में गिवन है 8,000 है, तो 8,000 को यूज़ करेंगे। 1 प्लस R, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 25/2, 25 की जगह लिख दिया, 2 है 100 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 होता है 200, ठीक है। इसको काट सकते हैं 25 8 टाइम्स में, ठीक है। तो 8,000, अब 1 प्लस 1 अपॉन 8 हो गया ये, या इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, LCM लेंगे ना इस चीज़ का तो डायरेक्ट 9/8 ही आएगा, ठीक है। वो एक एक्स्ट्रा लाइन है उसे काट दिया मैंने, LCM लेके करना हो जैसे तो वो LCM लेके पूरा कर सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ़ ईयर्स हमारे पास 2 गिवन है क्वेश्चन में, देखो नंबर ऑफ़ ईयर्स 2 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 2 -1। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, तो 9 9 ज़ा 81, 8 8 ज़ा 64 -1 अपॉन में 1, LCM ले लो 64, 1 टाइम्स में 81,
64 इज इक्वल्स टू 17/64। इसको यहाँ पे चलाते रहना है, ठीक है, ये यहाँ पे रहेगा 8000, ठीक है। अब अपने पास ये वैल्यू आ गई एलसीएम लेने के बाद 17, ये 800 मल्टीप्लाई में मैंने इसको इधर लिख दिया है, कहीं इधर उधर नहीं हुआ, बस मैंने इस साइड था मैंने इधर लिख दिया, अपॉन में 64 काट देते हैं तो 16 4 64, 16 5 80, 2 zeros का 2 zeros, और ये और कट जाएगा 4 1 4, 125 टाइम्स में, तो ये 125 मल्टीप्लाइड बाई 17 जो हो जाएगा, ये होगा 2 1 2 5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है और यही आंसर है, करेक्ट आंसर यही है। मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं बट यही है सॉल्यूशन। होपफुली आपको समझ आया हो।